तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है गैंगस्टर एक्ट, जो इस समय नया धारा लगा है और लोग बहुत इससे परेशान है उत्तर प्रदेश में लोग। तो गैंगस्टर, आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो क्या होता है गैंगस्टर? भारत में गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और इसे लागू किया। गैंगस्टर अधिनियम 1986 के मुताबिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है और इस मकसद से एक्ट में उल्लेखित अपराध करता है तो गैंगस्टर एक्ट कहा जाता है। अब गैंगस्टर एक्ट जिसके ऊपर लग जाता है उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है, लोग उत्तर प्रदेश में कहते हैं। सीधे कहें तो गैंगस्टर एक अपराधी है जो एक गिरोह का सदस्य है। ज़्यादातर गिरोह संगठित अपराध का हिस्सा माने जाते हैं। गैंगस्टर शब्द बहुत ही भयंकर है, प्रत्यक्ष स्टार से लिया गया। इसके गैंग एक व्यक्ति अपराध की तुलना में बहुत बड़े और अधिक जटिल अपराध करते हैं। गैंग बना के लूटना, मारपीट करना, जैसे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलना आदि जैसे संगीन अपराध में शामिल एक या एक से अधिक व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं, जिनका जीविका कमाने का साधन ही अपराध है और अपराध करके संपत्ति अर्जित करते हुए संपत्ति अर्जित के मकसद से अपराध करते तो गैंगस्टर एक्ट की श्रेणी में आ सकते हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए क्या एक या एक से अधिक मुकदमे हो सकते हैं? ऐसे अपराधों जो गैंग के रूप में काम करता है और अपने साथी बदल बदल कर अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। ऐसे व्यक्ति को गैंगस्टर के तौर पर नामित करने के लिए संबंधित थाने का प्रभारी यानी SHO एक चार्ट बनाता है, जिसे गैंग चार्ट भी कहते हैं। गैंग चार्ट में उस व्यक्ति का या समूह जो अपराध कारित करता है उसके नाम और अपराध के विवरण दर्ज किए होते हैं। इसमें गिरोह से संचालित करने वाले अपराध को गैंग लीडर के तौर पर दर्शाया जाता है। इसमें सबसे अहम बात है कि उन मामलों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगा होना जरूरी, जिसे न्यायालय में दाखिल किया गया हो। SHO इस चार्ट को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह चार्ट CO SP के पास होते हुए जिले के DM तक पहुंचता है। DM उस गैंग के चार्ट का अध्ययन और निरीक्षण करते हैं और उन्हें अगर लगता है कि अपराध गैंगस्टर एक्ट के तहत आ रहा है तो वह गैंग चार्ट को मंजूरी देती। इस तरह के आरोपी को गैंगस्टर घोषित किया जाता है। अगर आपके ऊपर एक से अधिक मुकदमा है और अगर आप गैंग में काम करते हैं तो गैंगस्टर एक्ट लगेगा। अब जो गैंगस्टर एक्ट होते हैं उसके तहत न्यूनतम दोषी अपराधी को न्यूनतम 2 साल अधिकतम 10 साल की सज़ा देने का प्रावधान है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में केवल 15 तरह के अपराध शामिल थे, लेकिन बाद में इस तरह होने वाले अपराधों की संख्या में इजाफा किया है। इन अपराधों को साहूकारी विनिमय अधिनियम 1976 का दंडनीय अपराध, गोवध निवारण अधिनियम 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में उपबंधों में उल्लंघन के मवेशियों अवैध परिवहन अथवा तस्करी के कार्य को संलिप्त शामिल किया गया है। साथ ही वारिस शोषण, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंगों की तस्करी, भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1966 के अधीन दंडनीय अपराध, जाली भारतीय नोट का मुद्रा, परिवहन और परिचालन करना, नकली दवाओं का उत्पादन, विक्रय और वितरण में शामिल होना, आयुष अधिनियम 1959 की धारा 5, 7, 12 उल्लंघन में आयुध और गोला बारूद से विनिर्माण करना, विक्रय परिवहन में शामिल होना, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन, आर्थिक लाभों के लिए वध करना, उत्पादकों की तस्करी, आमोद और प्रकार अधिनियम 1979 के अधीन दंडनीय अपराध, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध को गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया गया है। ये आपको एकदम याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के नए प्रावधान क्या कर दिए गए हैं। साल 2021 में यूपी में गैंगस्टर नियमावली में नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसके तहत पहले संपत्ति जब्त करने का प्रावधान वैकल्पिक था और ऐसे मामलों के अनुसार अलग अलग फैसले लिए जा सकते, लेकिन 2021 के नए प्रावधान के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त को जरूरी बनाने के साथ साथ डीएम के अधिकार को बढ़ा दिया गया और नए प्रावधान के मुताबिक एक ही अपराध करने पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने पहले 3 से अधिक कांड करते थे
तो आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाता था। मगर आप अब एक ही कोई भी चोरी करेंगे तो आप गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, गैंग में अगर काम करते हैं। जबकि इससे पहले किसी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए 2 या 2 से अधिक मुकदमे होना जरूरी था। 3 मुकदमे होता था आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाता है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।